we are going to revise secretarial practice subjects, all objectives today. Whosoever is with me, they will comment. They will comment. Okay, चलिए. So what is our agenda today? So this is your paper pattern, my dear. Secretarial practice subject का काम कर रहे हैं अपन आज. अरे भाई मेरे, ओके. This is your पेपर पैटर्न इन फ्रंट ऑफ यू. पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव्स का. ऑप्शन टोटल 10 बन जाएंगे तुम्हारे पास. 9 से 10 ऑप्शन है. देखो 3 के 3, 3 दूनी 7, 10 ऑप्शन है. इसमें से कितना एग्जाम में आएगा? 4. बराबर ना? ऐसा करके बेटा कितने मार्क्स के लिए काम है ये? ऐसा टोटल मिला के फिर ये 20 मार्क का काम बन जाएगा. सो अभी तक टोटल 7 पेपर्स है मेरे पास जो कि बोर्ड में आए थे, और वो सभी हम लोग रीड करेंगे, लर्न करेंगे, प्लस अपन चेक करेंगे कि ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव्स थे जो रिपीटेड पूछे गए थे. बराबर कि नहीं? सो इन द नेक्स्ट few minutes we are going to revise everything, all the objectives जो बोर्ड एग्जाम में अभी तक पूछे गए थे. ठीक है? तो we are starting with the first question paper, all the objectives. ठीक है? whosoever is watching, hit a like button. सबसे पहला काम तुम्हारा रहेगा. दूसरी चीज, वीडियो का लिंक तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे. पहले लाइक का बटन क्लिक कर दो, कैसे भी कर दो, आई डोंट नो, क्लिक हो जाना चाहिए बस. यस और यस. एक वीडियो, ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर गोइंग टू बी डन. जो भी बच्चा मोबाइल लेके बैठा रहेगा एकदम सतर्कता के साथ, अगर तू सुन रहा है, वेल एंड गुड. खाना खाते टाइम देख रहा है, बहुत खतरनाक काम है वो, अच्छा काम नहीं है. अगर तू खेलते कूदते टाइम अगर देख रहा है तो वो भी गलत काम है. अगर तू तेरा और कोई एक्टिविटी करते टाइम मोबाइल लेके बैठा है तो भी गलत काम है. एकदम सतर्क रह के बेटा, फुल एकदम कंसंट्रेशन के साथ ये चीज देखना है. बराबर? और ऐसा इमेजिन करना जो ऑब्जेक्टिव अपन यहाँ पे रीड करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी कमिंग इन द एग्जाम. वो चीज एग्जाम में आने वाला है. और यस, आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हम लोग ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिस्कस करेंगे या फिर डिस्कशन के लिए लेंगे, पहले मैं तुम्हारा आंसर देखिएगा, तू क्या कमेंट कर रहा है. बराबर? एंड इट इज करेक्ट और रॉन्ग, आई विल रेक्टिफाई यू. बराबर? सही है तो अप्रिशिएट करेंगे, अगर गलत है तो गाली देंगे नहीं, करेक्ट करेंगे. बराबर कि नहीं? चलो. सो जैसे कि मैं ऐसा मानता हूं कि आपने अपने वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया रहेगा, ऐसा हम मान लेते हैं. मानने के लिए क्या जाता है, मानने के लिए सब मान सकते हैं. बराबर? चला, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, और ये पेपर है बेटा अक्टूबर 2021 में आया हुआ, पास्ट एग्जाम के सभी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे क्लियर होने वाले. एंड वंस अगेन, आधे से ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसमें से एग्जाम में आएंगे. ये तो तेरे को खुद पता चलेगा. देख उन्होंने कितना रिपीटेड काम पूछा है. ठीक है? चलो, एकदम सिंपल वाला काम है माय डियर. सबसे पहला वाला ऑब्जेक्टिव तुम्हारे सामने 2 करोड़ का ये रहा. द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE. बराबर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. चलो, जो बच्चा मुझे देख रहा होगा बताएगा, फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या कहते हैं? कोई बच्चा जो सुन रहा है कमेंट करो. जो बच्चा सुन रहा है कमेंट करो. तुम रुको जरा, ये बच्चे कमेंट करेंगे ऐसा मैं गृहित धरता हूं. नहीं कमेंट करेंगे तो क्या है, अपने को तो बोलना है भाई. बराबर? फाइनेंस जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल. बराबर? चला, व्हाट इज नेक्स्ट माय डियर? डिविडेंड इज पेड टू इसको शेयर होल्डर. कौन बेटा? शेयर होल्डर. बराबर? चलो, अगला आंसर करने वाला कोई सतर्कता के साथ देख रहा है बच्चा, प्लीज कमेंट. इंडियन डिपॉजिटरी एक्ट वॉज पास्ड इन द ईयर. कौन से साल डिपॉजिटरी एक्ट पास हुआ बेटा? 1996. बराबर कि नहीं?
डिपॉजिटरी एक्ट चैप्टर नंबर 9 आपको याद आना चाहिए बेटा। डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, बराबर की नहीं? यस। चलो एवरीवन, यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप लाइव देख रहे हो, लाइक जरूर दबाइए बेटा। चलो, ये बोलना होता है बीच बीच में बाबा। चलो नेक्स्ट, ऑब्लिगेटरी पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू क्रेडिटर। क्रेडिटर, शेयर होल्डर ओनर नहीं। शेयर होल्डर ओनर था तो वो क्या था? डिविडेंड। अगर मैं क्रेडिटर को पेमेंट कर रहा हूं तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? इंटरेस्ट, बराबर की नहीं? एकदम सिंपल बात, बच्चा खाली सुनना नहीं, आंसर कमेंट करो, सोचो, बराबर की नहीं? चलो एकदम तूफान तरीके के साथ अपना पहला वाला काम डन हो गया। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, एकदम आराम से इधर जोड़िया बना दो बेटा। जोड़ी बनाने आता है तेरे को? आ जाना चाहिए बेटा। बताओ, फिक्स कैपिटल के लिए अब तुम्हारा क्या बनेगा? फिक्स असेट ना, बराबर, फिक्स असेट। शाबाश। एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेरिम डिविडेंड, बराबर, इंटेरिम डिविडेंड, इंटेरिम डिविडेंड डिसाइडेड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर इसमें और इसमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, किधर गया डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर बाय मेंबर्स, ये कौन सा है? फाइनल डिविडेंड के केस में ये आ सकता था। इंटरिम डिविडेंड है तो इसका पूरा तारण हरता कौन रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिसाइड भी वही करेगा और डिक्लेयर भी वही करेगा। तो माय डियर, तुम्हारा आंसर बनता है 5वां डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरीचं बघा काय दिलंय सगळ्यांनी, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। नाइस नाइस, बराबर की नहीं? डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड करने का काम करता है। चलिए, और इज नेक्स्ट, सेबी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट। हे सेबी का मेन काम आहे बाबा, मेन, बरं की नाही? आपल्या इन्व्हेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना, आपल्या इन्व्हेस्टरचा इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करायचं त्यांचं मेन काम, सेबीचं, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो इधर तक क्लियर, बराबर। 2 ऑब्जेक्टिव्स आराम से एक बार देख लेना, मैंने नंबर के साथ लिखा है, आराम से दिख जाएगा तुमको, बराबर। जैसे कि हमने बोला, शेयर द लिंक विथ योर फ्रेंड्स, ओम भट स्वाहा। चलो एक बार देख लो बेटा, नंबर देखो, या आएगा वापस, आएगा तो मैं लिख पाऊंगा कि नहीं, ऐसा बेटा खुद को पूछने का। चलो अभी बच्चा अगले क्वेश्चन के लिए कमेंट करेगा। चलो इसको रफ कर देते हैं, आगे जाते। फास्ट कंप्लीट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बेटा, बताओ। बॉन्ड इज अ सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस? नहीं, शॉर्ट टर्म की जगह पे क्या लिखेगा बेटा? लॉन्ग टर्म। प्राइमरी मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ट्रेड होते क्या प्राइमरी मार्केट में? तो कहां पे बेटा? सेकेंडरी, बराबर ना? आंसर आराम से एकदम एकदम अपोजिट वाला है ना, वो तुम्हारा आंसर होता है, बराबर कि नहीं? उसका जो अंडरलाइन का एकदम अपोजिट। जैसे कि सिक्योरिटीज आर फंजिबल इन फिजिकल मोड, नहीं, क्या रहेगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक मोड, बराबर। चला नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट, तो क्या रहेगा इसके बदले? बोलो। इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर। प्रेफरेंस की जगह पे एकदम उल्टा काम कर रहे हैं अपन इधर, बराबर, अपोजिट। चलो, इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड हैव अ मैच्योरिटी पीरियड मोर देन, काय लिहिलंय? बराबर की नहीं? मोर देन 1 ईयर बोले तो कैपिटल मार्केट रहेगा। मनी मार्केट की जगह पे आप क्या लिखोगे बेटा? कैपिटल। एकदम सिंपल तरीके से, बराबर। 1 by 1 1 by 1 1 by 1 वी विल फिनिश इट आउट। और 7 पेपर 20 ऑब्जेक्टिव्ह, बरोबर की नाही? तो 7 दूने 14 ना, जवळजवळ मला असं वाटतंय 120, बराबर ना? 120 ऑब्जेक्टिव, 150 ऑब्जेक्टिव्स अपने ऐसे ही कवर हो जा रहे हैं, ऐसे समझ लो, बराबर। तो सीधी बात, नो बकवास। चला सगळेजण, चलो नेक्स्ट बात करें बेटा, ऑड मैन आउट। ऑड है ना, ऑड, उसको क्या कर दो बेटा? आउट, निकल, पहली फुर्सत, उसको भगा देंगे अब। चलो बच्चा रिप्लाई करेगा ऑड मैन आउट का पहला क्वेश्चन तेरे सामने, 1 करोड़ का, देख क्या लिखा है? फाइनल डिविडेंड
इंटरिम डिविडेंड इंटरेस्ट, ये तू किधर से बीच में आ गया, सब डिविडेंड थे, तू इंटरेस्ट, बराबर। नेक्स्ट डिविडेंड है, डिपॉजिटर है, डिपॉजिट रिसीट है, डिपॉजिटर को डिपॉजिट रिसीट दे देंगे तो कौन बेटा रह जाएगा, अकेला डिविडेंड। चलो नेक्स्ट, कोई बच्चा अगर देख रहा है कमेंट भी कर सकता है, बोलिए। डिवेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड, शेयर होल्डर, ये डिवेंचर ट्रस्टी के साथ ही एक एग्रीमेंट एंटर किया जाता है, उसका नाम क्या है, ट्रस्ट डीड। तो कौन अलग हो गया बेटा, शेयर होल्डर, बराबर कि नहीं। चला नेक्स्ट, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स और ईसॉस, तो इसमें से अलग कौन सा रहेगा, ईसॉस। डीपी, बीओ और स्टेट गवर्नमेंट, बेनिफिशियल ओनर ना बीओ बोले तो, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट अलग। ये दोनों कॉन्सेप्ट कहाँ का है बेटा, बोलो डिपॉजिटरी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 वहां का है, बराबर। चला, सगे लोग एकदम अच्छे से कनेक्टेड रहिए प्लस रिप्लाई करो बेटा, ठीक है। तो बेटा इधर तुम्हारा काम हो गया एक पूरे क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। एक बार नजर घुमाओ बेटा, किधर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो रुक जाएंगे अपन, टेंशन ना लो, बराबर। बढ़ सकते आगे, जो सतर्कता के साथ जिसने सुना है ये पूरे सेशन को, उसके अभी तक जितने भी पेपर आए ना, जितने भी पेपर, वो सबका ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है, बराबर। इसके लिए बोलता हूँ हिट द लाइक बटन एंड क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, बराबर, दब जाना चाहिए बस। चलो नेक्स्ट, अगला बेटा तुम्हारे सामने पेपर मिलेगा, ये देखो आ गया, ये है तुम्हारा मार्च 2022 का पेपर, ठीक है, 21 के बाद 22। चलो एक बार नजर घुमाओ और आपके दिमाग में इसके आंसर से एक बार फिट कर लेना बेटा, बराबर। फिर मैं पूछेगा, देन यू हैव टू बेटा कमेंट करना है, ठीक है। चला एक बार दिमाग में फिट कर लो इसके। मेरा जहां है वहां रौनके पूरी, गॉट इट। चलो सबसे पहले इसका बेटा कमेंट करिए, सब बच्चा कमेंट करेगा, बोलो पहला, डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली। कमेंट कमेंट कर बच्चा फास्ट, क्या रहेगा आंसर देना, फाइनेंस, बराबर, फाइनेंस पैसे से रिलेटेड है, बोलो। सिक्योर डिवेंचर रिडीम्ड करना है, रीपे कर देना है, कितने टाइम में, 10 दिन, 10 साल, 15 साल, 10 ईयर्स। इंडिया एज अ डैश डिपॉजिटरी सिस्टम, अकेला, मल्टी की सिंगल, मल्टी, बराबर, अलग अलग डिपॉजिटरीज है, एनएसडीएल, सीडीएसएल, ऐसा। आगे डिविडेंड कितने दिन में बेटा पे करना है, हाँ 30 डेज, एकदम फेमस क्वेश्चन। आगे एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, एक साथ डिविडेंड इज पेड टू डैश प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का बेटा फीचर ये होता है कि एक साथ उसको डिविडेंड देने का, पिछले साल अगर आपने दिया नहीं तो, बराबर। चलो अच्छे से बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स इज डन, बराबर। एक बार नजर घुमा दो फटाफट से, सो जाएंगे आगे फट, घुमाया घुमाया, चलो नेक्स्ट इज मैच द पेयर्स, ठीक है, जोड़ियां बना दो बेटा, रब ने बना दी जोड़ी। बोलो पहला, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, सेफ एंड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, सही जाएगा, बराबर है, डिवेंचर सेफ एंड सिक्योर्ड भी होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, ट्रेडिंग ऑफ कमोडिटीज की ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, नाइस नाइस, बराबर, वस्तु नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स। प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस, बुक बिल्डिंग की फिक्स प्राइस अपन ने पढ़ा था, देखो इधर है, फिक्स प्राइस इश्यू मेथड, यस गॉट इट, 6th वाला, बराबर कि नहीं। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विथ एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल, ये डेफिनेशन का ही पार्ट है, कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर नंबर 1, और पहला ही डेफिनेशन वो हेनरी भाई होगलैंड, वो ये डेफिनेशन बोलता है। लिस्टेड कंपनी का बताओ बेटा, नाइस नाइस, मस्ट इन्फॉर्म गवर्नमेंट नहीं, मस्ट इन्फॉर्म
स्टॉक एक्सचेंज। लिस्टेड कंपनीज के जो कंप्लायंस होते हैं ना बेटा, उसको अपने कंप्लायंस को किसको बताना होता है? स्टॉक एक्सचेंज को बताना होता है। एक बार नजर घुमा दो बेटा एवरीवन, सब लोग नजर घुमा दो। जो बच्चा नया नया ज्वाइन होगा, यस, हिट अ लाइक बटन, प्रेस ऑन द सब्सक्राइब बटन, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एकदम मस्त वाला लाइव सेशन, सभी ऑब्जेक्टिव्स क्लियर कराने वाला तुम्हारे सामने तू बच्चा देख रहे हैं, बराबर। चलो अगले बेटा आगे बात करेंगे। एक बार अगर यहाँ पे आपने नजर घुमाया था, बराबर, नहीं तो ऐसा पॉज करने का, वापस देखने का, क्या था क्या था क्या था, बरोबर की नाही, फिर आगे जाने का। सॉरी यस, ए ट्रू और फॉल्स। चला सगळे लोक मला याचं आन्सर सांगणार, बराबर। सर आपले नोट्स कुठे भेटणार? भेटणार भेटणार, नोट्स कुठे भेटणार, कसं सांगू तुला? ओसीएम का भी नोट्स आई थॉट कि वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट रहो बेटा, मिल जाएंगे आपको वहां पे, ठीक है। चलो मिल जाएंगे, बताया तुम्हारा आंसर मैंने बता दिया, ठीक है। हे सगळ्यांनी आंसर सांगायचं बघा। डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड कैपिटल से पे होता है क्या? नहीं, प्रॉफिट से देना है, बराबर। फॉल्स। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ये भी फॉल्स। तो मैक्सिमम पीरियड क्या है बता दो ना, 36 मंथ। डिपॉजिटरी बैंक स्टोर्स द शेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ जीडीआर होल्डर्स, बोलो। द आंसर इज यस, इट इज ट्रू, बराबर। ये आता है एडीआर जीडीआर के केस, चैप्टर नंबर 2 में है। सिक्योरिटीज मार्केट इज एन अनऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस इन इंडिया। अनऑर्गेनाइज्ड है क्या ये? बताओ, फॉल्स रहेगा, ऑब्वियसली ऑर्गेनाइज रहेगा वो, बराबर। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, यस इट इज ट्रू, बराबर। चला सब लोग एक बार नजर घुमाइए। ओसीएमएसपी के नोट्स आपको टेलीग्राम के डाल देंगे हम लोग, नहीं डाला है अभी तक, मिल जाएगा उधर। आवर हैंड रिटन नोट्स आर बिकमिंग अ संजीवनी फॉर द स्टूडेंट्स। और फिर भी हमने ट्राई किया है सभी कंटेंट यहाँ पे अपलोड करने का, सभी क्वेश्चंस के वीडियोस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जो मैराथन सीरीज अपन ने 3-3 घंटे का अपलोड किया था, इसमें मैक्सिमम और वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने कवर किए थे। वहां पे भी आप नोट्स जब हम लोग आगे लेके जा रहे थे तो आप राइट डाउन कर सकते थे, ठीक है। चलो चलिए चलिए चलिए, चला रे बाबा चला, डन। चलो ए योर नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन योर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एवरीबॉडी करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड। ये सिंपल वाला क्वेश्चन आ जाता है, अपोजिट लिखेंगे अपन, अपोजिट आंसर बताइए। डिपॉजिटर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, नहीं तो ये कौन है? क्रेडिटर्स। चलो रिटेन अर्निंग इज एक्सटर्नल, इंटरनल, बराबर कि नहीं? एकदम अपोजिट वाला जो वर्ड रहेगा वो तुम्हारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रेट इट्स डिवेंचर्स, रेट क्रेडिट रेटिंग, रेट, तो इससे आंसर बनेगा तुम्हारा। देखो डिवेंचर्स कंपनी किसका अपॉइंटमेंट करता है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रेडिट रेटिंग, रेट इट्स डिवेंचर्स, रेटिंग, बराबर नहीं? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज कंपनी सेल इट्स फ्रेश शेयर्स, नए शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंडरी मार्केट की प्राइमरी मार्केट बेटा, तो आंसर इज प्राइमरी मार्केट। चलिए नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड फ्रॉम द रेसिडुअल प्रॉफिट, तो प्रेफरेंस की जगह पे क्या तुम्हारा आंसर बनता है माय डियर? इक्विटी शेयर। अरे सॉरी यस, ठीक है। चलो सो ये हो गया बेटा तुम्हारा 2 क्वेश्चन पेपर्स का कंटेंट, बराबर ना? 2 क्वेश्चन पेपर्स का कंटेंट इज डन विद दिस। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। चलो
जुलाई 2022 का पेपर तुम्हारे सामने, मार्च का 22 का हो गया तो बाद में जुलाई आता है, बराबर कि नहीं। और जो बच्चा मेरे सामने यहाँ पे बैठा है वो मार्च में पेपर देगा और उसके लिए जुलाई कभी नहीं आएगा, बराबर ना। अरे मतलब वो जुलाई में निकल जाएगा वो, बराबर कि नहीं। तो इधर जो इतना सब कंटेंट अपने साथ तुम पढ़ रहे हो, बराबर कि नहीं, होने ही वाला है अपना काम। चलो एवरीबॉडी, जुलाई 2022 का पेपर है तुम्हारे सामने। तो एक बार अपने दिमाग में ये पांचों के पांचों क्वेश्चंस का आंसर एक बार फिट कीजिएगा फास्ट, फिर वन बाय वन आपको कमेंट करना है, देन आई विल टेल यू कि आपने सही बताया कि गलत बताया। और चलो चलिए चलो मित्रवा, हे झालं, तुम्ही आन्सर फिक्स केलं। चला सगळ्यांनी कमेंट करायचं, सब लोग बच्चा कमेंट करेगा, बराबर। चलिए सबसे पहला वाला, डैश रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट, बताइए। फिक्स कैपिटल रिफर्स टू एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट्स। चलो नेक्स्ट, द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज डैश ऑफ द कंपनी, कौन है, क्रेडिटर है, बॉन्ड होल्डर शेयर होल्डर ही ओनर है, बाकी सब क्रेडिटर है। डैश प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर ट्रस्टी। Dividend is recommended by board of director. Money market is the market for lending and borrowing है short term। किधर है, हाँ देखो short, कड़क सर, चलो डन, got it। चलो नेक्स्ट इज आंसर इन वन वर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा। देखो सबसे पहले क्या दिया है, the value of shares which is the return, the value of shares which is written on the share certificate, क्या बोलोगे, फेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट बिड प्राइस इन द बुक बिल्डिंग मेथड, याला काय म्हणायचं, कैप प्राइस या फिर और एक नाम है उसका सीलिंग प्राइस, सीलिंग ओके, सीलिंग रहता है ऊपर, सीलिंग। कंपनी विच कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अप टू 35%, कौन सा कंपनी है वो, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, याद रखने का 35% याद रखने का। ऐसा कौन सा कंपनी जो 35% एक्सेप्ट करता है, बराबर कि नहीं, पेड शेयर कैपिटल या फिर फ्री रिजर्व, ओके। शेयर होल्डर हु गेट डिविडेंड एंड फ्लक्चुएटिंग रेट, कौन सा शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर ना। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली क्या रहेगा, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, क्या बोले बच्चा, बॉम्बे स्टॉक, पहला स्टॉक एक्सचेंज जो इंडिया का जो रिकॉग्नाइज हो गया बेटा ये एक्ट के तहत, ठीक है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, यस। कड़क, चलो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे बेटा। एक बार आंसर एक बार देखो, आंसर बराबर, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करने का बेटा। ए बना, डन। नेक्स्ट आगे जा सकते हो ना बेटा, चलिए बेटा, कमेंट करेगा बच्चा जो मुझे देख रहा होगा, यस प्लीज डू कमेंट माय डियर, वट एवर द प्रॉब्लम इज, डू कमेंट। चला, स्टेट वेदर इट इज ट्रू और
फॉल्स, ठीक है। फिक्स कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल है क्या? नहीं, बराबर। वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल है। अरे क्या है ना डिस्टिंग्विश, बराबर ना, वो नेचर रहेगा शायद उसका, ये परमानेंट है और वो सर्कुलेटिंग है। चलो, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू द डायरेक्टर्स या फिर एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी, बराबर ना, हे ट्रू रहेगा। हा, जे कंपनीसाठी घाम गाळतात, स्वेट म्हणजे घाम, घाम गाळणारं कोण असतं? एम्प्लॉईज, ठीक आहे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ऐसा थोड़ी ना होता है, बराबर ना। पर इसका भी एक बार फाइनल देखना, बराबर, क्या है फाइनल बताना। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, ट्रू का माहिती है का? प्रॉफिट होने दो या फिर नहीं होने दो, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है, बराबर वैसा। चलो नेक्स्ट, IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड इज द फंड क्रिएटेड बाय द कंपनी, नहीं गवर्नमेंट, बराबर। तो ये फॉल्स है बेटा, आंसर फॉल्स ही रहेगा, बराबर। नेक्स्ट, अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ रिलायबल पैरामीटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, बराबर, ये ट्रू रहेगा कि फॉल्स है? ट्रू रहेगा ये, बराबर। स्टॉक एक्सचेंज एक पैरामीटर है कि अपने कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन कैसा चल रहा है वो देख सकते हैं, बराबर। स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाता है नीचे जाता है उसके हिसाब से, ठीक है। चलो एवरीबॉडी डन, नहीं और एक है ना, ये तो और सिंपल वाला काम, डब्बा पूरा करो। क्यों सिंपल है? नीचे ऑप्शन है सब, बराबर कि नहीं? तो देखो अभी सिक्योर डिवेंचर्स, आगे यहाँ पे एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट है, डिपॉजिटर है, फाइनल डिविडेंड इधर है, कैपिटल मार्केट के सामने इधर, रिटेन अर्निंग्स यहाँ पे आएगा, बराबर ना। रिटेन्ड अर्निंग्स देखो, एक्यूमुलेटेड कॉर्पोरेट मतलब प्रॉफिट को बेटा बाजू में निकाल के रखो। फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म, ये रहेगा शायद कैपिटल मार्केट ना, बराबर कि नहीं? चला, फंड्स फॉर लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट इज चार्ज ऑन असेट, डिवेंचर का किधर है देखो, सिक्योर डिवेंचर्स असेट को गिरवी रखने का, चार्ज ऑन असेट, ठीक है। नेक्स्ट, डिपॉजिट नाही पुढे बघूया, एट एन्युअल जनरल मीटिंग फाइनल डिविडेंड, बराबर की नहीं? फाइनल डिविडेंड एन्युअल जनरल मीटिंग में, एट द एन्युअल जनरल मीटिंग, AGM, बराबर। नेक्स्ट बचा क्या फिर? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डिपॉजिटर तो क्रेडिटर ही है, बराबर की नहीं? ये पूरा बनाना होता है टेबल, तो डायरेक्टली नंबर डाल के आ जाएगा उधर, पूरा टेबल बना के देने का, आंसर है उसको डबल अंडरलाइन करने का, बराबर। क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बराबर। डन माय डियर, वी आर डन विद द थर्ड क्वेश्चन पेपर माय डियर, थर्ड, बराबर की नहीं? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डन, बराबर। चला नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन पेपर मिलेगा February 2023, बराबर, March 23 बोलो जैसे बोलो। चलो वंस अगेन सेम काम माय डियर आपका, एक बार तुम्हारा आंसर फिक्स कर दो क्या रहेगा, फिर एक बार फटाफट बता देगा, बराबर। चलो तू मिले जहां मेरा चाहे वहां, रौनके पूरी तुमसे ही, सारी उम्र में जो कर जवन यार हा, तेरे पीछे ये जिंदगी सर्कस होगी। दादा करे हो गया, आगे जाए बताओ मैं। बाहर बन के आ, चला सगळ्यांनी सांगायचा उत्तर फास्ट बोलो। कंपनी हैज टू पे डैश टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को क्या देने का होता है? टैक्सेस। डैश शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ऑब्वियसली किधर गया? बोनस फ्री में देने का,
डैश इज अ प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ शेयर, तुम्हारे पास ओनरशिप है शेयर का, तो शेयर सर्टिफिकेट होता है तुम्हारे पास। डिबेंचर कैपिटल इज अ डैश कैपिटल ओन परमानेंट बोरोड, बराबर, बोरोड लिखने का क्योंकि उसका अपोजिट है, बराबर। नेक्स्ट, डिविडेंड इज पेड फर्स्ट टू डैश शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब पहले आप, बराबर। चलो डन डना डन 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 डना डन 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 डन। गॉट इट, गॉट इट। चलो आगे बात करें, तो इसका बताओ बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, ऑब्वियसली ट्रू, बराबर ना, पैसा मनी मैनेजमेंट के रिलेटेड आता है। शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स, बराबर, ट्रू ना। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी कैन कलेक्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, फॉल्स है। डिपॉजिटर्स आर गिवन वोटिंग राइट्स, डिपॉजिट का वोटिंग राइट नहीं, फॉल्स, बराबर। नेक्स्ट, प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट, यस इट इज ट्रू, बराबर। देखो वापस एक बार, फाइनेंस रिलेटेड टू मनी, यस ट्रू। शेयर सर्टिफिकेट हाँ इश्यू करना है, गवर्नमेंट कंपनी मेंबर से नहीं ले सकता, डिपॉजिटर को वोटिंग राइट नहीं, शेयर होल्डर को दिया जाता है। प्राइमरी मार्केट नए इश्यू करने का मार्केट, बराबर। चलो चले चलो मितवा, ओके। चलो आगे बात करें, आर यू रेडी। ए फाइंड और मैन आउट, चला। फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू, कन्वर्टेबल डिवेंचर, इररिडीमेबल डिवेंचर और सिक्योर डिवेंचर, तो इसमें से कौन सा अलग रहेगा, इररिडीमेबल, बराबर ना। इररिडीमेबल डिवेंचर नॉर्मली इशू करना अलाउड नहीं होता, ऐसा रहेगा उसका। चलो डिविडेंड वारंट, इंटरेस्ट वारंट और डीमैट, बराबर, डीमैट, बराबर। डीपी आरबीआई और डिपॉजिटरी आरबीआई, बराबर। फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आणि इंटरेस्ट, वो डिविडेंड है इंटरेस्ट, बराबर, खत्म। इतना सिंपल चीज एग्जाम में आता है बेटा, मैथ्स वाले से तेरा पार्ट एकदम मतलब बहुत ही अच्छा है, बराबर। चलो ये भी और सिंपल क्वेश्चन, सब आंसर तुमको नीचे दिया जाएगा, बराबर। देखो क्या क्या दिया, विद इशूड विद इन 6 months ऑफ अलॉटमेंट, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्ट करना, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, बीएससी और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। बताइए इक्विटी शेयर्स में से कौन सा बेटा मैच करेगा, फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, बराबर ना, फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड। चलो ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, बराबर ना, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। चलो नेक्स्ट, डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने महीने में देना, 6 months वाला, बराबर। चलो नेक्स्ट, डीमटेरियलाइजेशन मतलब फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक, बराबर ना, फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, तो ये वाला। नेक्स्ट डैश, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज दैट इज बीएससी, क्या है, प्रॉब्लम एक्सचेंज, बराबर। चलो एवरीबॉडी शुड बी डन विद दिस, ओके, डन 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 डन। चलो आगे बढ़े बेटा, दिस इज आई थिंक थर्ड की फोर्थ पेपर बेटा, ये था अपना चौथा ना, चौथा पेपर था। चलो पांचवा, पांचवा पेपर देखो बेटा, जुलाई 2023 का, उसके बाद में मार्च 24 और जुलाई 24, खत्म, बराबर की। तो एकदम तूफान तरीके से, और तुम क्वेश्चंस देख रहे हो, थोड़ा इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस ही है, बराबर। अपने एसपी में ज्यादा डिफिकल्ट ऑब्जेक्टिव्स का कंटेंट है ही नहीं नॉर्मली, बराबर। अभी तक शायद उन्होंने कभी भी आंसर इन वन सेंटेंस नहीं पूछा, बराबर ना, नहीं पूछा। देखो डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी, ये अपना जरा आंसर बना दो बेटा, 5 क्वेश्चन है, अपना आंसर बनाओ मन में, फिर एक बार आप मुझे बताओगे, ठीक है, बताओ, मतलब मन में पहले फिक्स करो, देन अपन फाइनल करो। जो बच्चा लाइव देख रहा है वो कमेंट करेगा बाद में जब मैं बोलूंगा, आप भी नहीं, ठीक है। सारी उम्र में जो कर जब यार तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गए, बराबर। चलो चालू करें बेटा, डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, फाइनेंस, ये बार बार आ रहा है ना। डिबेंचर होल्डर कौन है, क्रेडिटर,
डिपॉजिट मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 36। स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर एंड ट्रेडर्स बाय एंड सेल, वो कौन सा है? सिक्योरिटीज मार्केट होता है, ठीक है। इन इंडिया डिपॉजिटरी एक्ट 1990, कहने से वही क्वेश्चन से जो रिपीटेड 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 आ रहे हैं बेटा, अभी तक जो पढ़ा उससे अपने को पता चल रहा है। प्रीवियस अटेम्प्ट का काम करो, फिर अपना काम तमाम बन जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करें बेटा, तुम्हारा ट्रू और फॉल्स। चलो आंसर दिल में बना दो बेटा तुम्हारे, क्या इसका आंसर रहेगा। फिर बच्चा एक बार क्रॉस चेक करेगा जो मैं आंसर तुमको बताएगा, बराबर। एक बार दिल में तुम्हारा आंसर क्या रहेगा वो फिट कर लो, फिर मैं जो बताऊंगा तो आप चेक कर पाओगे कि हाँ अगर ये मेरे को आता था तो मैं कितना मार्क्स स्कोर कर सकता था। जान के से बातें तूने, चलो 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 जलगा, बराबर। चलिए, वर्किंग कैपिटल स्टेज इन बिजनेस ऑलमोस्ट परमानेंटली, वर्किंग कैपिटल परमानेंट रहता है क्या? बराबर, गलत चीज, फॉल्स, बराबर। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी, फॉल्स। मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर, ट्रू, बराबर। जिसको ट्रांसफर किया वो ट्रांसफरी। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इज इजियर इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, ऑब्वियसली ट्रू। मनी मार्केट इज द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म, बराबर कि नहीं? तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? फॉल्स। इसका कितना मार्क्स आ गया था खुद अपने मन को बता दो, बराबर कि नहीं? ऐसा होना चाहिए, ठीक है। चलो, अपना काम अभी भी तमाम नहीं हुआ ये पेपर का। चलो, सगळ्यांनी कनेक्ट राहायचं, बरोबर। परत परत हेच प्रश्न नॉर्मली परीक्षेला येणार आहेत, तुम्ही बघणार ते किंवा जे प्रश्न मी एकदम तुफान तरीके से एकदम मस्त मध्ये ऐकले होते ते प्रश्न रिपीट झाले आणि मला त्याचं उत्तर आलं, ठीक है। चलो, तो आना चाहिए। चलो सी, ये देखो सिंपल वाला क्वेश्चन, पब्लिक डिपॉजिट है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है, नो वोटिंग राइट्स है, दिख रहा है ना रे? सामने जो बच्चा देख रहा है, दिख रहा है ना? लाइक बटन को हिट करना भूलना नहीं बच्चा, बार बार बताना पड़ता है तुमको। पब्लिक डिपॉजिट बताइए बेटा। हाँ यस, शॉर्ट टर्म लोन, बराबर ना? शॉर्ट टर्म लोन है। डैश, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का दिया है क्या? ऑफर टू एम्प्लॉइज, नाम में पता चलता है किसको दिया बेटा? एम्प्लॉइज को, ऑफर टू एम्प्लॉइज। नो वोटिंग राइट किसको है बेटा? डिबेंचर होल्डर को, शाबाश। डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं। बोनस शेयर्स, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व फंड, मतलब हम हमारा रिजर्व को क्या बनाते बेटा? कैपिटल बनाते, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। लास्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन 30 डेज में डिविडेंड पे करना है। ये यार सच सच बताना, कहना है से ये रिपीटेड रिपीटेड वही चीजें है, बराबर ना? तुम्हारा शेयर डिबेंचर के क्वेश्चन बन रहा है, पब्लिक डिपॉजिट के क्वेश्चन बन रहे, प्राइमरी सेकंडरी मार्केट के क्वेश्चन बन रहे, बराबर ना? डिविडेंड, बराबर, त्याचे क्वेश्चन बनतात ते, असा विषय, ठीक है। चलो एवरीबडी, जो मुझे लाइव देख रहा है, हिट अ लाइक बटन एंड कमेंट द आंसर बेटा। आंसर को क्या करो बेटा? कमेंट करो, ठीक है। चलो, तुम्हारे मन में जो आंसर रहेगा कमेंट करने का और अपने स्ट्रीम को लाइक करने का। ए चला, हाँ ये मेन क्वेश्चन है बेटा, ये आंसर इन वन वर्ड, अपने दिमाग में आंसर बना देना बेटा। 1 मिनट दे रहा हूं तुमको, चलो अपने दिमाग में आंसर बना देना, फिर चेक करोगे कि ये तुम्हारा सही आया कि गलत, ठीक है। चलो 1 मिनट ले लो, फिर अपना मार्क्स चेक करना जो मैं जैसे मैं बताऊंगा। तेरे संग यारा, चलो डन, बात करें आगे। चलिए, सबसे पहला, कैपिटल कलेक्टेड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस, तो ये शेयर कैपिटल कहलाएगा। चेक करो तुम्हारा सही आया था क्या, बराबर। नेक्स्ट, अथॉरिटी जो डिबेंचर इश्यू करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तेरे पास डिबेंचर है, क्या प्रूफ है? डिबेंचर सर्टिफिकेट। चलो नेक्स्ट,
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट क्या मिलता है तुमको? इंटरेस्ट मिलेगा, बराबर ना। शेयर होल्डर को ही डिविडेंड मिलता है, बाकी सबको जो रिटर्न है वो इंटरेस्ट होता है। आगे, द मीटिंग वेयर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर होता है। फाइनल डिविडेंड की बात करें, शेयर होल्डर मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, AGM, बराबर। चला रे एवरीबडी, आंसर कमेंट नहीं करता बच्चा, सिर्फ सुन रहा है, मतलब दिक्कत है, पढ़ाई नहीं किया लगता है, बराबर करना चाहिए। चलो खत्म, यस। किती पेपर झाले बेटा डिस्कस करून आपले? टोटल 5 झाले मला असं वाटतं, बरोबर। 6 and 7, देन वी आर डन। चलो 6 and 7 आने वाले टाइम में हम लोग ने ऑलरेडी, मैं तो बोलता हूं इससे पहले केस स्टडी का रैपिड रिवीजन मैंने डाल दिया है, बराबर। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने सभी केस स्टडीज का वीडियो अपलोड किया है, प्लस 2 पार्ट में डिवाइड करके सभी डिस्टिंग्विश अपलोड किए हैं। 1 वे में तुम्हारा काम एकदम तमाम बन जाता है, बराबर। लॉन्ग आंसर का कंटेंट तो अपने जो मैराथन लिया था अपन ने, बराबर, एसपी का 2025 के लिए एक मस्त डेडिकेटेड मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, वहां पे देखोगे सब कंटेंट तुम्हारा याद हो जाएगा पूरा, जस्टिफाई द फॉलोइंग से लेके सब। ऑब्जेक्टिव्स तो अभी दे दिया महाकसम, 70% तो इधर से आना है, बराबर। फिक्स कॉन्फिडेंस दिला, वही चीज रिपीट रिपीट मिलेगा तुम्हें, ठीक है। चलो सेम अभी ये पिछले अटेम्प्ट का, तुमसे पिछले अटेम्प्ट का पेपर है, तुम्हारा आंसर बना दो बेटा। 5 यहाँ पे क्वेश्चन से सामने तुम्हारा आंसर बना दो, देखते हैं कितना मार्क्स तुमको आता है, ठीक है। चलो आदित्य नमस्कार, गुड इवनिंग, हाय। तुम्हारा आंसर बन गया क्या दिमाग में, बताओ। चलो सबसे पहला, फाइनेंस इज द डैश मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, कौन सा? मॉनेटरी, बराबर। उधर नहीं आती है। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट मिनिमम मिनिमम 6 मंथ, ये 636 वाला कितनी बार आ रहा है देखो। कंपनी कैन इशू डैश कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, पार्टली और फुल्ली कन्वर्टेबल। डिवेंचर कैपिटल इज द डैश कैपिटल ऑफ द कंपनी, बोरोड ओन परमानेंट, बराबर। बोरो ये भी आ गया था पहले भी। डैश इज अ रिटर्न पेड टू द क्रेडिटर, क्रेडिटर को क्या दोगे? इंटरेस्ट, ये भी आ गया था, ये सब आ गए थे बेटा। अरे सगळे आलेले परत, आधी आलेले सगळे। अगर मैं 2024 में पेपर देता था और पिछला पेपर करके जाता था तो भी मेरा काम बन रहा था। अभी मैं 25 में पेपर दे रहा हूं, पिछले सब पेपर कर रहा हूं, तो भी मेरा काम तो बनने ही वाला है। चला आगे बात करते हैं बेटा, जोड्या जुळवा, तुमचा फेवरेट क्वेश्चन बेटा, जोडियां लगाने तुमको बहुत मजा आता है। चलो जरा आंसर बघा समोर काय काय दिले, आणि देन आमका आंसर हे करो। डिपॉजिटरी एक्ट तो मैं बता देता हूँ, 1996 में पास हुआ, बराबर। बट वहां पे लिखना पड़ेगा नंबर, बराबर। चलो नेक्स्ट कौन होता है? नहीं ना। चलो नेक्स्ट, इसमें से रिग्रेट लेटर सॉरी लेटर होता है भाई, हमने तुमको अलॉटमेंट नहीं किया, देखो दिख रहा है नॉन अलॉटमेंट, सॉरी नहीं दिया। कैपिटल बजटिंग का भी बता दो, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है ना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉट, पावर टू इश्यू डिवेंचर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, बराबर। फाइनल डिविडेंड डिसाइडेड एंड डिक्लेयर बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, नहीं, डिसाइडेड बाय बोर्ड एंड डिक्लेयर बाय मेंबर, बराबर कि नहीं। इंटरिम डिविडेंड के लिए आया था ऐसा, बराबर, बट ये वो नहीं था, उसका उल्टा था पहले, ठीक है। चलो ट्रू फॉल्स पण सांगतोय बाबा, सब बता रहा है, डोंट वरी, सब आने वाला है सब, ठीक है। चलो वंस अगेन आई विल लाइक टू टेल यू कि आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अपना ये जो सेशन रहेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट बन रहे, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स माय डियर। इंस्टा पे भेजो, व्हाट्सएप पे भेजो, फेसबुक पे भेजो, जिधर भेजना है भेजो, पर भेज दो उनको भी, हेल्प देम टू, ठीक है। चलो आगे बात करें बेटा, ऑड मैन आउट, बराबर। इसमें से जो एकदम गंदू लग रहा है, गंदू उसको हटा दो। डिवेंचर पब्लिक डिपॉजिट रिटेन अर्निंग, बताइए। डिवेंचर पब्लिक डिपॉजिट की रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग आंसर आंसर होना चाहिए सर, किस बेसिस पे?
डिबेंचर और पब्लिक डिपॉजिट ये क्रेडिटर से इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो मेरा ही पैसा है खुद का, बराबर। बोनस राइट शेयर्स ईसॉस, बराबर, ये पहले भी आया था बेटा, टोमेटो सॉस। प्राइवेट कंपनी नॉन एलिजिबल, पब्लिक कंपनी यानी गवर्नमेंट कंपनी, बराबर, नॉन एलिजिबल ना, बराबर, एक बार चेक करके बताना बेटा, इसका आंसर नॉन एलिजिबल होना चाहिए, बराबर ना, अगर किया ओके। डिपॉजिटरी डीपीआई एंड आरबीआई आया था पहले भी, बराबर, आरबीआई ये ही नहीं सब आए थे। प्राइवेट प्लेसमेंट कमर्शियल पेपर एंड एफपीओ, कमर्शियल पेपर, बराबर, ये मनी मार्केट के केस में आता है और ये कैपिटल मार्केट के कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, बोलो इसमें। ओन कैपिटल इज ए टेम्पररी, हाँ, परमानेंट। एफपीओ रेफर्स टू ऑफरिंग पब्लिक द फर्स्ट टाइम, नहीं, क्या, आईपीओ। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय शेयर होल्डर, नहीं, कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म, नहीं, क्या, शॉर्ट टर्म। स्टॉक मार्केट इज अ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मनी मार्केट, नहीं, क्या, कैपिटल। बताइए क्या है इसमें, बराबर। मैथ्स के जैसा कोई रॉकेट साइंस है, कोई फॉर्मूला है, क्या है, बराबर ना। सिंपल लिटिल बिट लर्निंग एंड योर काम इज सॉर्टेड बेटा, फुल्ली सॉर्टेड, बराबर कि नहीं। यस, जो बच्चा लाइव देख रहा है, वंस अगेन आई विल टेल यू, क्या बेटा, हिट लाइक, क्या करो बेटा, लाइक बटन को हिट करना, सब्सक्राइब बटन को ऐसा दबा दो मार्क्स, ठीक। चलो आगे बात करें बेटा, लास्ट पेपर फॉर द डे एंड फॉर द पूरा सिस्टम, मां कसम दुनिया का लास्ट पेपर है, देखो दुनिया का बोले तो तुम्हारे लिए रे बाबा, ये लास्ट पेपर है, बराबर। टोटल 7 पेपर्स के ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए, 140 ना, 7 दूनी 100, 140, मैं 120 बोल रहा था इससे पहले, 140 ऑब्जेक्टिव, भाई साहब मजाक छेके, बराबर। तो 40 बिग नंबर, बराबर कि नहीं। तो 140 ऑब्जेक्टिव्स एक सेशन में डिस्कस करना, मां कसम। चला बेटा, आंसर बेटा अपने दिमाग में फिक्स कर लो। चला, पहला, ट्रांसफर, सॉरी, दिस शेयर होल्डर्स आर द रियल मास्टर, कौन है अपना इक्विटी शेयर होल्डर, बराबर, ESH, बराबर। आंसर टाइप करेगा बच्चा जो देख रहा हो। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रान्समिशन ऑफ शेयर, काय म्हणायचं, ट्रान्समिशन ऑफ शेयर। नेक्स्ट, ऑर्गनायझेशन विच होल्ड सिक्युरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, डिपॉझिटरी, काय, हे बरोबर ना, डिपॉझिटरी रहेगा यार। डिपॉजिटरी इज अ ऑर्गेनाइजेशन जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तुम्हारा सिक्योरिटीज क्या करता है बेटा, होल्ड करता है, बराबर। चला, व्हाट इज नेक्स्ट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पेड टू शेयर होल्डर, क्या देते हो शेयर होल्डर को, डिविडेंड, बराबर ना। नेक्स्ट, मार्केट विच प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड, कैपिटल मार्केट क्या है, बराबर। चलो एक बार कंफर्म कर लो तुम्हारा आंसर बेटा, एक बार खुद से, बराबर, चेक करो, आना चाहिए, ये सभी चीजें पहले भी आ चुकी थी, बराबर, आलेले बेटा अगोदर पण। लाइक करिए, लाइक, यस यार, कोई एकदम अच्छा बच्चा है, बच्चा बेटा कितना कमेंट में बता रहे, लाइक करो बाबा, बराबर। वाह, नाइस यार, नाइस, कोई तो है जो मेरे बारे में सोचता है। काय सांगू राणी मला, गाव सुंदरा, कसं सांगू राणी मला, गाव सुटना। चला रे, पुढचं झालं डन, ट्रू और फॉल्स है ना शायद, यस, बना लिया तुम्हारा आंसर बेटा तुमने, दिल और दिमाग के साथ फिक्स कर दिया तुम्हारा आंसर। एक मिनट, मेरे बच्चे कुछ बोल रहे तो देख लेता हूँ बाबा, एव्हरीवन इज माय चाइल्ड, सगळे माझी पोर आहेत बाबा, काय करता, बराबर। चला, सबसे पहला बेटा देखो क्या लिखा है, इक्विटी शेयर होल्डर फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, मजाक है क्या, बराबर, फॉल्स। डिवेंचर होल्डर आर द पेड इंटरेस्ट, वाह नाइस, ट्रू, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ही देते। रिटर्न ऑफ डिपॉजिट मस्ट बी फिल्ड एवरी ईयर ऑन और बिफोर 31 मार्च है क्या, बराबर। तो डेट क्या है बताओ फिर, जून, नाइस नाइस, बराबर, जून का डेट। नेक्स्ट,
इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इज रिस्की है, फॉल्स, सेफ है। डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैन नॉट बी रिवोक, ये सही बोला, बराबर ना। डिविडेंड एक बार डिक्लेयर किए बाद में नहीं बोल सकता, नहीं मैं तो मजाक करा, ऐसा बोलना अलाउड नहीं, अपन ने पढ़ा था बेटा, बराबर। चला चले चलो मितवा, आगे बढ़े। यस अगेन अपना बेटा मस्त वाला क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल बोलो, ऑफरिंग टू परमानेंट एम्प्लॉय, सर्कुलेटिंग कैपिटल, रेगुलेटर एंड फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक एनएसडीएल। बताओ वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, बराबर ना। नेक्स्ट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ऑफरिंग टू परमानेंट एम्प्लॉयज को देंगे बेटा, बराबर ना, ऑफर टू परमानेंट एम्प्लॉयज। नेक्स्ट फर्स्ट डिपॉजिटर इन इंडिया, एनएसडीएल, बराबर ना, नेशनल सिक्योरिटीज फॉर डिपॉजिटरीज लिमिटेड। डीमटेरियलाइजेशन का बता दोगे बेटा, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक, फिजिकल से इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट बताइए बताइए, हाँ क्या बोल रहे हो बेटा, अरे हाँ यस। सेबी का बताओ बेटा, सेबी का रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है वो, बराबर क्या। चलो और बाकी है क्या, है खत्म नहीं हुआ बेटा, सतर्कता के साथ एकदम 140 ऑब्जेक्टिव का काम निपटाया महाकसम अपन ने, बराबर। खुद का था, खुद के लिए एक बार महाकसम सच में बहुत 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 मतलब ये होना चाहिए तुम्हारे दिल में। चलो प्राउड फीलिंग है, फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट में पूछा इन्होंने, बराबर। डिविडेंड इज पेड टू डैश शेयर होल्डर, बराबर। डिविडेंड इज पेड फर्स्ट टू प्रेफरेंशियल होल्डर, बराबर। वेयर द ट्रेड बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय कमर्शियल बैंक, दिस बिल्स आर नोन एज, बताइए ट्रेजरी, कमर्शियल की कमर्शियल पेपर, बिल की कमर्शियल पेपर, बराबर। ट्रेजरी बिल है, कमर्शियल बिल है कि कमर्शियल पेपर है, एक बार कंफर्म देखो, बताओ क्या आंसर होना चाहिए बेटा। बिल, ट्रेड बिल्स, ट्रेड बिल्स है ना, बराबर। ये बताया था तुमको, कमर्शियल बिल, बराबर, गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डीमैटेड शेयर्स आर डैश, डीमैट शेयर्स जो हो गए वो क्या है बेटा, नॉन ट्रांसफरेबल है, ऐसा थोड़ी है, फंजिबल है, मतलब वो डिस्टिंक्टिव नंबर लूज होता है उनका। अ डैश इज वन हु एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, फॉल मतलब गिरेगा, बुल की बियर। डैश इज वन हु एक्सपेक्ट फॉल इन प्राइस, दो चीज है बेटा, एक फॉल और दूसरा राइज इन प्राइस, बराबर, बियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डैश डिविडेंड मस्ट बी ऑथोराइज्ड बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में इंटरिम डिविडेंड का लिखा होना चाहिए, बराबर। चलो फाइनल तो देना ही होता है। नेक्स्ट डन, बराबर। दिस इज ऑल अबाउट हाउ मच माय डियर, हाउ मच ऑब्जेक्टिव्स, 140 ऑब्जेक्टिव्स कर लिया अपन, बराबर। 5 चौक 20 आणि 20 आणि 7 पेपर, 7 पुणे 14, 140, बराबर। सो यस, अराउंड अपन ने ना खाली 50 मिनट के अंदर रिवाइज कर दिया। कल को जाके तू मेरे को अगर 1.50 के स्पीड से देखेगा तो 25 मिनट में तमाम, एक बार वापस देखना पड़ेगा तो। और यही ऑब्जेक्टिव है, वही चीज रिपीटेड पूछा है उन्होंने, आप चेक करोगे तो वही चीज रिपीटेड था, बराबर। तो इतना भी करके जाएगा बच्चा ना, तो आराम से 70 to 80% ऑब्जेक्टिव का काम वहां पे निपट जाएगा तुम्हारा, 100%। और 25 मिनट तो तू देखिए, आई होप तू रिवाइज करेगा मेरे को, बराबर कि नहीं। यस, जिसने पूरा एकदम लास्ट तक देखा कमेंट में प्यारा सा थैंक यू लिखो बस, और कुछ मत करो, बराबर। और मेक श्योर कि आपने लाइक किया हो और चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ये जरूरी होता है, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, गुड लर्निंग, वी विल मीट यू।